अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आज 19 दिसंबर 2024 आज की आवेदन स्थिति और आज की दोस्तों सबसे बड़ी गुड न्यूज आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। कुछ छात्रों के लिए NIOS का डीएलएड मान्य कर दिया गया है, लेकिन अब देखिए दोस्तों यूपी टेट के प्रमाण पत्र को फंस गया पेज। जी हाँ, हुआ क्या था कि 2021 में जब NIOS के छात्र यूपी डीएलएड का एग्जाम दिए थे तो उस समय तो भैया ये लीगल नहीं था, इलीगल था। तो पूरा मामला अब चेंज होगा। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। अब NIOS का डीएलएड मान्य कर दिया गया है। तो जिन बच्चों ने 18 महीने का डीएलएड का कोर्स किया है, अब वो दोस्तों इक्वल हो जाएगा 24 महीने के डीएलएड के कोर्स के बराबर। ठीक है ना। अब आपके मन में सवाल होगा क्या 18 बराबर 24 हो सकता है? तो ऐसा यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी जो आप लोग डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेंगे, उत्तर प्रदेश का जो डीएलएड का कोर्स होता है, ये दोस्तों होगा आपका 24 महीने का। ठीक है, इसमें टोटल आपका पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सेमेस्टर होंगे। चौथे सेमेस्टर में आपकी 6 to 8 की टीचिंग लगती है। बाकी में 1 to 5 स्कूल में आप विद्यालय में जाकर टीचिंग करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये सारी बातें अभी देखेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। बिजली अभियंताओं ने किया प्रदर्शन, निजीकरण का विरोध जारी है। 22 को लखनऊ में होगी बिजली महापंचायत। तो देख सकते हैं ना, हम भी सख्त खिलाफ रहते हैं प्राइवेटाइजेशन के। जी हाँ, देखिए अगर सरकारी आदमी काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार का काम होता है उनसे काम करवाना। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए आपके पास भैया 10 बीघा जमीन है, आपके यहाँ भैया कोई खेती करने वाला नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि जमीन को बेच ही देंगे। ठीक है, आपके घर में अगर आपके बच्चे काम नहीं कर रहे हैं तो आपको उनसे करवाना पड़ेगा ठीक तरीके से। ये बात नहीं होती कि चलो भैया ये लोग काम ही नहीं करें, बेच डालो, सब बेच बाच के खत्म करो, ऐसा थोड़ी नहीं होना चाहिए। चलिए अगली अपडेट को देखते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित नहीं, अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डीएम से मांगी है केंद्रों की सूची। तो बच्चे धरना भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी आप लोग धरना क्यों नहीं कर पा रहे हैं, डीएलएड छात्र हैं, उसका एक रीजन है कि मामला कोर्ट में फंस रहा है। 12वीं वर्सेस ग्रेजुएशन का मामला है। ठीक है, पीएनपी ने 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया करवाई, सब कुछ कंप्लीटेड है। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग चलते हैं, जरा देख सकते हैं दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन फीस जो भी अपडेट्स है उसके बाद देखिए। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट, खाली एक काम हुआ है अभी। आपको अपनी रैंक देखनी है, पे सीट अलॉटमेंट फीस, चॉइस फिलिंग, ये सारा काम बचा है। यहाँ पर देखिए कितना ही प्यारा लिख के आ रहा है ना, कैंडिडेट की चॉइस फिलिंग होगी। यहाँ पर देखिए dledresult.com, दिन है गुरुवार का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए 25 अक्टूबर एक लास्ट डेट थी, सबमिट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एक बहुत ही लंबा समय बीत चुका है और आपको सिर्फ इंतजार करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हर दिन हम लोग आते हैं वीडियो में तो सोचते हैं आज आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी खबर लेकर आए, तो कुछ अच्छी खबरें भी निकल कर आती हैं। ऐसा नहीं कि अच्छी खबर मिलती नहीं है। तो जिन बच्चों ने NIOS से डीएलएड किया था तो कम से कम उनको कुछ तो फायदा हुआ है ना। जहाँ बेचारे परेशान हो रहे थे उनका भी काफी पैसा फंस गया था। ठीक है, देखिए एक बार समझ लीजिए पहले, अभी आप लोग के सारे कमेंट्स का आंसर करेंगे। लेकिन ये मामला क्या है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती के लिए अर्ह है। सुप्रीम कोर्ट ने जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड के मामले में 28 नवंबर 2023 को दिए अपने आदेश के स्पष्टीकरण में 10 दिसंबर 2024 को साफ किया है कि NIOS से 18 महीने का डीएलएड प्रशिक्षण नई शिक्षक भर्ती में मौका देने के साथ ही पहले से कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति के लिए भी मान्य है। वैसे तो डीएलएड प्रशिक्षण 2 साल का होता है। केंद्र सरकार ने 10 जुलाई 2017 को निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए NIOS की ओर से 18 महीने के लिए डीएलएड प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। यूपी में तकरीबन 1,50,000 अभ्यर्थियों ने NIOS से 18 महीने का डीएलएड किया था। दोस्तों देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी संख्या है यहाँ पर NIOS डीएलएड की। ठीक है, तो ठीक है, 2017 की बात थी दोस्तों और फाइनल कब होती है आज 2024 में। तो समय लगता है लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि अभी जो 12वीं पास छात्र हैं, अगर आप लोग कहीं एडमिशन नहीं लिए हैं, कहीं से ग्रेजुएशन नहीं करें, आप सिर्फ डीएलएड की राह में बैठे हैं कि कोर्ट का आदेश आ गया है, तो अभी समय लगेगा। देखिए, और जो बच्चे ग्रेजुएशन पास हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपके साथ पीएनपी भी है। ठीक है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी भी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, एक बार खेल शुरू होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
अब मान लीजिए क्रिकेट मैच शुरू हो गया, 1 ओवर हो चुका है, ठीक है, और उसके बाद सेकंड ओवर आने के बाद मान लीजिए कह दीजिए कि भैया जो एक गेंद पर 4 रन बनता है, नहीं, अब चौके की जगह पंजा रखा जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? कहेंगे अरे यार पहला ओवर में तो आपने ऐसा नहीं बताया, अब क्यों आप चेंज कर रहे हैं? क्योंकि 1 ओवर बीत चुका है, मतलब गेम शुरू हो चुका है। वैसे ही दोस्तों डीएलएड एडमिशन के लिए भी अगर कोई प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तो उसमें परिवर्तन करना ठीक बात नहीं होगा, क्योंकि जब दोस्तों विज्ञापन जारी किया गया था उस समय क्या बात रखी गई थी सामने, उस समय ये सारी डेट्स रखी गई थी कि हम इस तारीख को ये काम करेंगे, और एकदम क्लियर करता है कि हमारे लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाई स्कूल प्लस इंटर प्लस ग्रेजुएशन के परसेंटेज बेस पर आपका डीएलएड एडमिशन होगा। अगर ग्रेजुएशन को ये कट करेंगे, हटा ही देंगे, तो जो बच्चे इस शर्त पर फॉर्म भरे हैं उनका सब कुछ खराब हो जाएगा, उनका मतलब ही क्या रह जाएगा। जी हाँ, अब मान लीजिए 12वीं पास हो जाए तो बहुत से बच्चे डीएलएड ग्रेजुएशन वाले सोचेंगे छोड़ो क्या ही करे डीएलएड, इससे अच्छा हम पीजी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इन बच्चों का समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, और 1 साल कहीं और एडमिशन ले लेते हो उसके लिए भी समय बहुत बड़ा बर्बाद होगा। तो कोर्ट को यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए कि काम 3 लाख बच्चों का भविष्य यहाँ पर खतरा, 3 लाख बच्चों का, ठीक है। 3 लाख से ज़्यादा आवेदन हुआ था और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए अब आप लोग के कमेंट का आंसर कर दें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग परेशान होते हैं। चलिए पहला कमेंट आता है कि सर 223 नंबर ओबीसी गवर्नमेंट कॉलेज होगा या नहीं? सर नहीं हो पाएगा सर, आपका प्राइवेट ही मिल पाएगा, इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना डीएलएड में, ठीक है। नंबर आपके बहुत बेहतर होंगे, 223 में एक बार आप 80% होगा, 80 होगा, और एक बार होगा आपका लगभग 63, ठीक है, तब जाकर आपका 223% बनेगा, तो क्या ही बताया जाए। चलिए एक बच्चे का कमेंट देखते हैं। मैंने बीएचयू बीएससी ऑनर से मैथमेटिक्स किया है, एक ईयर पैसा की प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने प्रीवियस ईयर ड्रॉप कर दिया कि नेक्स्ट ईयर डीएलएड में एडमिशन लेंगे। इस साल बीएचयू एमएससी का एग्जाम भी क्लियर किया बट एडमिशन नहीं लिया क्योंकि मुझे डीएलएड में एडमिशन लेना था, बट अब लगता है कि मैंने बहुत बड़ी, ठीक है, बड़ा गलती कर दिया है। मैंने 12वीं बाद भी 1 साल का ड्रॉप किया था, ग्रेजुएशन ही किया मैंने 5 साल में। ऐसा लगता है कि अब ये भी ईयर गया। मैं हमेशा से स्टडी करने वाला स्टूडेंट रहा हूँ, दिन रात किताब में डूबा रहने वाला, बट अब किताब, ठीक है, छूने का मन ही नहीं करता है। मैंने सीटेट के एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर लिया है, एडमिशन हो गया होता तो मैं 14 दिसंबर को सीटेट का एग्ज़ाम भी देता। एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी हो गया है, बट यहाँ तो अभी एडमिशन का ही कुछ पता नहीं है। हालात ख़राब हो गई है 4 मंथ से वेट करते करते, ठीक है। खाना पीना भी अब छूट गया है क्योंकि भूख ही नहीं लगता। हॉस्पिटल में पानी भी चढ़ा परसों, गांव वाले बोल रहे हैं कि स्टडी कर रहे हो या छोड़ दिया, अब उन्हें मैं क्या जवाब दूं, ठीक है। तो अंदर से शर्म आता है, लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है लाइफ में, अब कुछ बचा ही नहीं। देखिए बिल्कुल भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं जाना है, ये डीएलएड में ऐसा होता ही है। देखिए अभी आप क्या है ना, आपके साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है, इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर। जो अभी तक आपने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया, 12वीं का दिया, ग्रेजुएशन का दिया, ये दोस्तों सारे एग्ज़ाम फिक्स होते हैं। जैसे हाई स्कूल की डेट शीट, इंटरमीडिएट की डेट शीट अभी आ चुकी है एग्ज़ाम की, और तय समय से एग्ज़ाम होगा। डीएलएड में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बता दें, अभी आपके सामने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट और थर्ड का, ठीक है, आपने देखा होगा डीएलएड का, उसका रिजल्ट भी आ गया। अब सेकंड और फोर्थ का रिजल्ट एग्जाम होना है, ठीक है, तो उसके लिए अभी तक डेट शीट का ऐलान नहीं किया गया। तो यहाँ पर एक अलग मैटर चलता है, ठीक है। एक बात आज हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर एक अलग ही लेवल पर टाइम बर्बाद किया जाता है, आपका समय बर्बादी होती है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए और कुछ ना कुछ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते रहिए इसके पैरेलल में, कि देखिए होगा क्या। ग्रेजुएशन बेस पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आती है, कहीं पर भी आपका सिलेक्शन हो गया। देखिए हम तो चाहते हैं कि आप तो सिर्फ सरकारी ही नौकरी करिए, ठीक है, हम प्राइवेट की तरफ कभी नहीं कहेंगे आपसे। तो देखते रहना है आप लोग को फिलहाल, ठीक है। और इतना बड़ा आपने कमेंट किया, अच्छा लगा। तो फिलहाल अभी आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। एडमिशन में समय इसलिए लग रहा है, हर साल ऐसा नहीं होता था, ये थोड़ा फर्स्ट टाइम है। उसका रीजन था कि ये 12वीं पास जो छात्र हैं, अब इनको भी है कि हमें 12वीं के बाद ही डीएलएड में एडमिशन देना चाहिए, ठीक है। तो 6 to 8 वाला भी मामला उनका फंसेगा, देखिएगा, अगर 12वीं पास पर एडमिशन ये लेंगे, ठीक है। तो पीएनपी को सोचना चाहिए। अब अगला कमेंट देखते हैं। समस्या बढ़ती जा रही है डीएलएड के तहत, देखो क्या होता है। सर बीटीसी कोर्स बंद होगा, अब ये बिल्कुल नहीं होने वाला क्योंकि 1 to 5 में टीचर बिना डीएलएड के बन ही नहीं पाएंगे। सर एडमिशन होगा या नहीं? अब तक तो 1 सेमेस्टर का एग्जाम हो जाता,
नहीं नहीं, डीएलएड में इतना तेज नहीं होता। आपका एडमिशन हो भी जाता तो आपकी पहली जो क्लास लगती वो 12 दिसंबर तक लगती, ठीक है। तो इस गलत फहमी में आप बिल्कुल मत रहिए। पहले 2,40,000 मतलब एडमिशन तो होने दो, ठीक है। सर अब तो हमें नफरत अपने आप से होने लगी है, मन करता है कुछ कर लें, क्योंकि हमारे साथ सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हम घर बैठे हैं, बताइए सर हम क्या करें। देखिए आपकी बात 100% सही है। जो बच्चे डीएलएड या बीएड का कोर्स करते हैं वहां पर समय एक अलग लेवल पर लगता है और डीएलएड में तो एकदम ही अलग लेवल पर। हम तो कहेंगे बीएड का कोर्स इससे फास्ट होता है, लेकिन डीएलएड का थोड़ा स्लो होता है। लेकिन सब्र बनाए रखिए। सर यूपी के चक्कर में कहीं और नहीं करवाएं, ये मैं बहुत परेशान हूँ। तो आप लोगों की बात एकदम सही है कि काफ़ी बच्चे यूपी डीएलएड के लिए परेशान रहते हैं। 252 नंबर है, आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। सोचिए किस लेवल के टॉपर यहाँ पर वेट करते हैं, कब आएगी स्टेट रैंक, कब होगी काउंसलिंग। तो अब ज़्यादा वेट आपको नहीं करना होगा, जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। स्टेट रैंक कब आएगी, सब्र बनाए रखिए। सर ईयर 0 तो नहीं होगा ना? बिल्कुल भी नहीं। सर इस बार सेशन का क्या होगा? अभी आपको सब्र बनाए रखना है, ठीक है। और 0 होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने फॉर्म भर दिया है, सब कुछ सही चल रहा है। सोचिए आपसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज वाले परेशान होंगे, भैया कितनी बड़ी सैलरी उनकी रुक रही, कितना नुकसान हो रहा है। एक बच्चे पर लगभग 82,000 वो 2 साल में कमाते हैं। अगर इस साल एडमिशन कैंसिल होगा तो एक बच्चे पर 82,000, बूढ़े 100 बच्चे, 82 लाख का नुकसान होगा, तकरीबन 1 करोड़ का, ठीक है। तो कॉलेज वाले इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, वो भी कोशिश कर रहे होंगे। देखिए अगर आप लोग का एडमिशन हो भी जाता तो पहली क्लास 12 दिसंबर से ही लगती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम लेट हो गए हैं, हम 6 महीने आगे होते हैं, ऐसा होता है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो बात है बिल्कुल फैक्ट पर होगी। स्टेट रैंक का रिजल्ट 2023 में आया था, तो अब 2024 में भी आएगा, ठीक है। वहाँ पर आपके दोस्तों हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट के परसेंटेज लिखे रहेंगे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कोई कॉलेज मिलेगा तो काउंसलिंग ये करानी है। तो अब दोस्तों अगला जो स्टेप होगा तो उसके लिए 5,000 रुपये आपको चॉइस फिलिंग के लिए देने पड़ेंगे, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन का दोस्तों ये प्रिंट जो रखे ना, इसको आप बिल्कुल खुआ मत दीजिएगा। हम ये बार बार आपको ये दिखाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज है आपका एडमिशन में, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों विज्ञप्ति ये देख सकते हैं, पीएनपी की तरफ से काउंसलिंग लेकर एक विज्ञप्ति आएगी, नोटिस आएगी, उसके बाद ही काउंसलिंग होगी। उसके बाद आप लोग को कॉलेज अलॉट किया जाएगा। उसके बाद जरूरी दस्तावेज में जैसे अलॉटमेंट लेटर 10,000 पेमेंट पर मिलता है, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लगेगा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, निवास, जाति, ठीक है। पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के साथ व्यक्तिगत पहचान पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, शपथ पत्र लगेगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।